तो जो अभी आप लोगों ने देखा होगा वो स्वागत अपने भाई के लिए इतने उत्सुक थे कि ये हमारे विपक्षी दलों को और सरकार को नागवार गुजरा कि ये दिन प्रतिदिन भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। इसी नाते भाई चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर शोषित वंचित गरीब और नौजवान और महिलाओं और पुरुषों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी चिंता में है। सर क्या नाम हुआ आपका और आज कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम राजेंद्र भारती है, मैं आज़ाद समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग आए हैं जो 27,965 विद्यालय प्राइमरी सरकार ने मर्ज कर दिया है, कुछ विद्यालयों को बंद कर दिया है। उसी को विरोध में हमारी ये मांग है कि वो विद्यालयों को बहाल किया जाए, उनको पुनः खोला जाए, क्योंकि विद्यालयों को बंद करना इस भारत देश के जो नौनिहाल बच्चे हैं जिनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये गलत बात है। सरकार जो है अपने विचार पर जो निर्णय है उस पर पुनः विचार करे और विद्यालयों को जो है पुनः प्रारंभ करे, ये हमारी मांग है। और उसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ अपना प्रदर्शन किए हैं और अपनी मांग को लेकर के जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का काम किया। और सर क्या आश्वासन मिला उनसे? देखिए, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात को जो है राज्यपाल महोदया तक पहुँचा देंगे। और अब ये तो राज्यपाल महोदया के ऊपर है कि वो जो है माननीय योगी जी से जो है मिल करके क्या बात करेंगे, क्या आदेश करेंगी, वो तो अभी चीज़ें बाद में निकल करके आएंगी। अभी सर इटावा में जो घटना हुआ है उसको लेके राजनीति हो रही है और तमाम मीडिया चैनलों पर ये चीज़ें जो है चल रहा है, तो इटावा की घटना को लेकर के सर क्या कहेंगे आप? देखिए, इटावा में जो घटना हुई है ना, और आज ये जो विद्यालय बंद किए गए हैं, इन दोनों का आपस में एक बड़ा गहरा संबंध है। गहरा संबंध ये है कि जैसे आप देखेंगे इटावा में एक यादव बिरादरी के लोग जब कथा सुनाने गए तो ये ब्राह्मणों को नागवार गुजरा, जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे थे। उनको लगा कि हमारे पेशे पर, हमारे काम पर जो है कोई दूसरा कब्जा जमा रहा है, क्योंकि अगर यादव पढ़े लिख नहीं लेते तो शायद आज वो कथा सुनाने लायक नहीं बनते। ये शिक्षा की बदौलत ही हासिल हो पाया था कि आज हमारा यादव समाज के भाई, पटेल समाज के भाई, साहू समाज के भाई, लोध समाज के भाई, अन्य एसी समाज के लोग जो है कथा सुनाने के लायक बने हैं। तो सरकार इसीलिए वो चाहती है कि शिक्षा पर एक अधिकार जो कुछ लोगों का, जिनको विरासत में धन मिला है, बाप दादाओं ने दिया है, और गरीब आदमी यही सस्ती शिक्षा की जो नीति देश में लाई गई, जो मौलिक अधिकार हमको शिक्षा का मिला, इसके जरिए पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे थे और अपना कौशल का जो परचम लहरा रहे थे और सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल पैदा कर रहे थे। यही चीज़ जो है, जो सामंतवादी है, जो पहले से पूंजीवादी हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इनको तकलीफ हो रहा था, इनके पेट में दर्द हो रहा था। इसीलिए विद्यालय भी बंद किया जा रहा है कि ताकि ये पिछड़े दलित वर्ग के जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ें। और जो षड्यंत्र है, जो परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इन चीज़ों को ये समझ ना सकें और पाखंड और अंधविश्वास में इसी तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी फंसे रहें और हमारा वर्चस्व इस समाज के अंदर कायम रहे। इसीलिए इन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। सर जो ये करछना में जो घटना हुआ है, पुलिस की गाड़ियों के साथ जो तोड़ फोड़ हुई है, उसको लेकर के खींचातानी जो है मीडिया में बनी हुई है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाया है और सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जो सोच है, जो हमारे भारत देश का संविधान है, जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला है, उस संवैधानिक अधिकार के तहत हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक थे, वो तोड़ फोड़ नहीं, अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आगमन के स्वागत के घड़ी में वो लोग खड़े थे। और स्वागत के घड़ी में जो हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, तो जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, वो स्वागत अपने भाई के लिए इतने उत्सुक थे कि ये हमारे विपक्षी दलों को और सरकार को नागवार गुजरा कि ये दिन प्रतिदिन भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। इसी नाते वो साजिश के तहत और सरकार के इशारे पे जो है हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है और सरकार के इशारे पर वहाँ जो है घटना किया गया है। अगर सरकार नहीं चाहती तो ये घटना नहीं होती। सरासर साजिश सरकार ने कराया है, जिसका जाता उदाहरण है आप जानते होंगे। अभी जो राज्यसभा के सांसद हैं आगरा में, अभी उनके घर पे करणी सेना के लोगों ने हथियार लेकर के, बल्लम लेकर के, तलवार लेकर खुलेआम
धरना प्रदर्शन किए, विरोध किए, उनका सर कलम कटने की बात किए, उनकी जुबान काटने की बात किए, लेकिन किसी एक पर मुकदमा नहीं लगा। लेकिन वहीं हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग अपने नेता के स्वागत में खड़े किए थे। वहीं सरकार की मिलीभगत से और विपक्षी दलों के नेताओं के मिलीभगत से हमारी पार्टी और हमारे संगठन को बदनाम किया जा रहा है। और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोकप्रियता को देख करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक दल के लोग घबरा चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नस्तनाबूद कर सकता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता भाई चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं। इस नाते घटना साजिश के तहत कराया गया। सर, आज आप लोग जब यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं, विद्यालयों को लेकर के जो बंद किया जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है 27,965 जो प्राथमिक विद्यालय एकीकरण कर विलय करने का जो निर्णय सरकार ने लिया है, इसका हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरी जोर से विरोध करती है। और आज जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के माध्यम से आज हम इकट्ठा हुए हैं। प्रयागराज में जो घटना हुआ है क्या कहेंगे उस पर? देखिए, प्रयागराज में जो हिंसक घटना हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उसको एक षड्यंत्र के रूप में देखता हूं। वो शासन और प्रशासन की मिली भगत से जानबूझ करके वो दंगा करवाया गया, वो हिंसा करवाई गई है। और वो हिंसा इसलिए करवाई गई है क्योंकि आज जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर शोषित, वंचित, गरीब और नौजवान और महिलाओं और पुरुषों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, कि जिससे भारतीय जनता पार्टी चिंता में है कि अगर इसी तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों के साथ खड़े रहे तो बहुत तेजी से पिछड़ा और दलित वर्ग और मुस्लिम समाज के लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कारवा दिन प्रतिदिन मजबूत हो जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उससे सरकार घबराई हुई है। इनको पता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की कुर्सी को छीनने का काम करेगा। इसलिए बौखलाहट में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को भयभीत करने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, आजाद समाज पार्टी को कमजोर करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा मिलकर के ये सारा खेल खेला गया है। और वहां जो निर्दोष हैं उनको फंसाने का काम किया जा रहा है कि ताकि ये दलित और पिछड़े समाज के बच्चे डर जाएं, आगे से आजाद समाज पार्टी के साथ ना खड़े हों। और ये जो पढ़ लिख करके आज हमसे सवाल कर रहे हैं, इन पर मुकदमा लग जाए ताकि ये भविष्य में कोई नौकरी ना पाएं, ये आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं, ये समाज फिर वही जाकर के मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो जाए। ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। अगर आप लोगों ने वहां की घटना के तमाम वीडियो का देखा होगा और उसका अध्ययन किया होगा, वो जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है पुलिस प्रशासन के लोग गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। वहां स्थानीय लोग जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के नहीं हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से नफरत करते हैं, उन लोगों ने उन गाड़ियों को तोड़ने का काम किया है। और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये मांग किया है कि अगर सच में सरकार ईमानदार है, अगर सच में वो जो उसने आरोप लगाया है भीम आर्मी के लोगों ने तोड़फोड़ किया है, तो उसकी सीबीआई जांच करवाए ताकि जो सच है वो देश के सामने, वो जनता के सामने आ सके। और मैं भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की उस मांग का समर्थन करते हुए मैं भी ये मांग करता हूं माननीय योगी जी से कि प्रयागराज की घटना का जो है सीबीआई से जांच करवाया जाए ताकि सच लोगों के सामने आ सके।